अरे यहाँ क्या कर रही हो इतनी धूप में तुम? हाँ, आपको तलाश कर रही हूँ। मुझे तलाश कर रही हो? क्यों, खैरियत तो है? क्यों, भूल गए क्या? क्या? आज दिन कौन सा है? आज बुधवार है। तारीख? 12। वक्त भाई यही कुछ 1 बजा होगा। प्रॉब्लम क्या है? मुझे बहुत काम है अनु, प्लीज। काम था तो लंच का वादा करने की क्या जरूरत थी? ओह गॉड, आई एम सो सॉरी अनु। थैंक गॉड आपको अपना वादा याद तो आया। कब से ऑफिस फोन कर रही थी, पता चला साहब साइट पर हैं। आई एम रियली सॉरी अनु, काम इतना था भूल गया। अपनी आदतें बदलो राजेश। चलो ना, भूख लगी है, फिर शॉपिंग के लिए जाएंगे। अनु तुम शालू को ले जाओ, मैं बस नो। मैं बस ज्वाइन करता हूँ थोड़ी देर। नो। बात समझा करो अनु, आर्किटेक्ट आने वाला है। और मैं जो तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ तक आई, उसकी कोई वैल्यू नहीं। कितने दिनों से तुम्हें कह रही हूँ, और आज फिर तुम्हारे पास कोई वक्त नहीं अपनी मंगेतर के लिए। प्लीज अनु, तुम शालू को ले जाओ, बस मैं थोड़ी ही देर में ज्वाइन करता हूँ। शालू घर पे नहीं है, वो कॉलेज गई है, उसका कोई फंक्शन है। फंक्शन? कौन लगते हम तुम्हारे? जी भाई। कहते क्या हो हमें? जी बाबूजी। इसलिए कि हमने तुम्हें बाप बनकर ही पाला है, माँ की तरह आंचल में छुपाए रखा, ताकि तुम पर हमारी मुश्किलों और परेशानियों की आंच तक ना पहुंचे। हमने दिन रात मेहनत मजदूरी की, दुख और तकलीफें उठाई, लेकिन तुम्हारी हर जिद पूरी की। ये सोचते रहे हर पल कि कहीं हमारे प्यार और तुम्हारी जिद में कुछ कमी ना रह जाए। कहाँ कमी रह गई शालू? कोई कमी नहीं थी बाबूजी। नहीं, ये ना होता तो लोग बातें ना करते, हमारा मजाक ना उड़ाते, पीठ पीछे हंसते नहीं, ये ना कहते वो जा रहा है राजेश सक्सेना, जो अपनी इज्जत का ढिंडोरा पीटता फिरता था। कहता था अपनी बहन की शादी राजकुमार से करूंगा, और आज उसी की बहन ने एक मामूली से आदमी के लिए अपने भाई की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। वो मामूली नहीं है बाबूजी, आप उन्हें नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये राजेश सक्सेना का घर है, घर जो किसी मंदिर से कम पवित्र नहीं। बाजार के चौराहे पर बिकने वाली कोई अश्लील किताब नहीं है हम, जिसके पन्ने हर कोई पलटता रहे और हमारे मुंह पर थूकता रहे। हम लोग जरूर अच्छे मार्क्स लेकर पास होंगे, आपके विश्वास को बनाए रखेंगे। हम लोग चले? ऑलराइट, सी यू। तुम्हारा इनाम अरुण है? जी कहिए। ये तुम्हारे स्टूडेंट्स थे? लगता है बहुत विश्वास है तुम पर। ये तो उनके सोचने का ढंग है। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी, अच्छे स्टूडेंट भी हो। वैसे पढ़ लिख कर क्या करने का इरादा है तुम्हारा? नौकरी। तुम्हारे माँ बाप? जी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। ओह, आई एम सॉरी। घर कहाँ है तुम्हारा? ये हॉस्टल का कमरा ही मेरा घर है। और कॉलेज खत्म हो जाने के बाद? बात की बात बाद में सोचेंगे। पहले आप ये बताइए कि आपने ढेर सारे सवाल तो कर लिए मुझसे, लेकिन अपना परिचय अब तक नहीं दिया। ओह, मेरा नाम राजेश है। राजेश? क्या परिचय के लिए काफी नहीं? काफी तो है, लेकिन बिजनेस मेरा पेशा है और हमेशा अच्छे और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की तलाश में रहता हूँ। अब पूछोगे मकसद क्या है? तो मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे लड़कों की मदद कर सकूं। मदद? कैसी मदद? कॉलेज से डिप्लोमा या डिग्री लेकर मैंने बहुत से लड़कों को दर बदर भटकते देखा है। आज का दौर सिर्फ रसूख का दौर है। सिफारिश का डिप्लोमा या डिग्री नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन मुझे सिफारिश की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाकामी और मायूसी की धूप तुम्हें झुलसा देगी अरुण। अभी तुमने कॉलेज के बाहर की दुनिया नहीं देखी। मिस्टर राजेश, पहली मुलाकात और इतना अपनापन। आप मेरा इम्तिहान मत लीजिए, मैंने हारना सीखा ही नहीं। मैं वक्त के हर तूफान से लड़ सकता हूं। खुशकिस्मती बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूं, मेरे साथ काम करो, बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा। सिर्फ नौकरी ही नहीं, पार्टनरशिप भी दूंगा। बिना मतलब के कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता मिस्टर राजेश। आपका भी इसमें कोई मतलब होगा तो बता दीजिए। अगर आप वाकई इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और आप में इतनी ही हमदर्दी है, तो प्लीज आप उन नौजवानों की मदद कीजिए जिन्हें नाकामी और मायूसी की धूप ने झुलसा दिया है। मुझे बड़ी खुशी होगी। या तो तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो
या फिर निहायत ही बेवकूफ, या फिर बहुत जिद्दी। बाबूजी, बताइए क्या हम पास हो गए? और अरुण फर्स्ट आया है। आपको कैसे पता चला? भाई अखबार हम भी पढ़ते हैं। तुमसे ज्यादा उतावले तो हम थे इस रिजल्ट के लिए, लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। राजेश बेटे देखना, ये अपने अरुण की फोटो है ना? हाँ काका। अरे वाह, बहुत बड़ा आदमी हो गया है। अब तो देखो किताबों में भी उसकी फोटो छपने लगी है। बेटे अब किस बात का इंतजार है? जाके इससे बात क्यों नहीं करते? इंतजार किसी बात का नहीं। हम गए थे उससे मिलने, लेकिन वो शहर से बाहर गया हुआ है, अपने प्रिंसिपल के पास। जैसे लौटेगा हम पहुंच जाएंगे अपनी झोली फैलाए उसके पास। लेकिन काका, एक बात सोचकर मन घबराने लगता है। कौन सी बात बेटे? जब हमारी शालू चली जाएगी तो ये घर सोना हो जाएगा। वही तो एक उजाला है हमारे घर का। हम उसके बिना कैसे जिएंगे काका? ये बात तो है बेटे, लेकिन बेटे हर लड़की पराया धन होती है, और फिर ये तो तुम्हारा कर्तव्य है। बाप बनकर तुम्हें अपनी बहन को विदा करना है। फायदा और नुकसान के साथ हमारा नाम भी जुड़ा हुआ है मोहन बाबू। हम इस तरह अपनी कंपनी और उसकी साख खराब नहीं कर सकते। इस बिल्डिंग का नक्शा, इसका एरिया और इसका मटेरियल कुछ नहीं बदलेगा। समझ गए आप लोग? सर आपका फोन लाइए। हेलो, मैं अनु बोल रही हूँ, तुम जल्दी से घर आ जाओ। क्यों, खैरियत? सब खैरियत है, तुम आओ तो सही। लेकिन बात क्या है? आज अरुण का शो है। ओह रियली? कितने बजे? 6 बजे। मैंने रमा को टिकट्स के लिए भेज दिया है, तुम जल्दी आओ। वेरी गुड, हम आ रहे हैं। मोहन बाबू हमें जाना होगा। लेकिन सर इंजीनियर आने वाला है। अरे उससे कहिए फिर कभी आ जाए। लेकिन सर आज की सारी आज सब अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दीजिएगा प्लीज। और पेमेंट्स का क्या होगा सर? हमने चेक साइन किए हुए, आप उन्हें भर दीजिए प्लीज। आज हमें अपनी बहन के रिश्ते की बात करनी है। हमें जाना होगा मोहन बाबू, आप लोग संभाल लीजिएगा प्लीज। ठीक है साहब, आप जाइए, मैं संभाल अच्छा, लूंगा। बाय बाय बाय। चलिए।